खामोश इश्क तो कहानी शुरू होती है। सियोल की गलियों में बवाल मचा पड़ा है रे बाबा। हर कोना चिल्ला रहा है, भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न, मोबाइल में घुसे लोग। इधर एक बंदा, जूनहो नाम है उसका, पूरे इलाके का सबसे सधा हुआ बंदा। कोई हलचल नहीं, कोई फालतू शोर नहीं, बस अपने में मस्त। सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और हाथ में एकदम गरम गरम कॉफी, जैसे दिल में आग और कप में दूध। जूनहो मस्त चाल में रोड क्रॉस कर रहा होता है, कान में ईयरफोन, दुनिया से कटा हुआ। उसका मूड एकदम रोमांटिक चलता है, लेकिन भाई साहब किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा होता है। सामने से एक तूफान आता है। तूफान मतलब हमारी लीडिंग लेडी सोयोन। लड़की हसीन भी है और हड़बड़ी में भी। हाथ में किताबें, बाल खुले हुए, चेहरे पे घबराहट और चाल में पावर। सोयोन किसी मीटिंग के लिए लेट हो रही होती है और बिना देखे सीधा जूनहो से टकरा जाती है। धड़ाम! कप हवा में उड़ता है और कॉफी सीधी जूनहो की सफेद शर्ट पे टैटू जैसा छप जाती है। जूनहो का पहला रिएक्शन, अबे ओए, तू देख के नहीं चलती क्या? लेकिन जैसे ही उसकी निगाह सोयोन के चेहरे पे पड़ती है, भाई सब साउंड म्यूट। टाइम स्लो हो गया, हवा थम गई और आंखों में बिजली चमकी। जूनहो जैसे बुत बन गया। लड़की एकदम मासूम सी आवाज में बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे जल्दी थी। जूनहो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें सोयोन को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई बिछड़ा हुआ सपना मिल गया हो। सोयोन जल्दी से कपड़े झाड़ती है, अपनी किताबें समेटती है और बिना ज्यादा झंझट के भाग जाती है, पीछे मुड़े बिना। लेकिन जूनहो वहीं खड़ा रहता है, कॉफी भीगी शर्ट, फटी फटी आंखें और कानों में अब भी म्यूजिक का धीमा बैकग्राउंड। दिल बोलता है, अबे कुछ तो बोल देता यार। एक पल के लिए लगा जैसे सड़कों की भीड़ गायब हो गई हो, आवाजें गुम हो गई हों और बस वो लड़की रह गई हो जो कुछ कह गई बिना बोले। जूनहो धीरे धीरे वापस मूव करता है, लेकिन अब उसका मूड पूरी तरह बदल चुका है। वो लड़का जो पहले अपनी दुनिया में खोया था, अब किसी और की तलाश में है। कॉफी शॉप के शीशे में खुद को देखता है, फिर शर्ट के दाग पे नजर डालता है और हल्की सी स्माइल आ जाती है। नाम क्या था उसका? सोयोन शायद। उसके होंठों पे नाम तो नहीं था, लेकिन दिल में छप चुका था। जूनहो को पता नहीं था कि ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी। ये तो कहानी की पहली लाइन थी, एक अधूरी मोहब्बत की शुरुआत। और उस शुरुआत में ना कोई प्यार का इजहार, ना कोई गाना, बस एक भीगी हुई शर्ट और एक नजर। बस यहीं से शुरू होती है जूनहो और सोयोन की कहानी, जहां सब कुछ कहा गया नजरों से, मगर लफ्ज़ कभी जुबान तक नहीं आए। बोल बच्चन बंद, दिल की घंटी चालू। कॉलेज का माहौल एकदम झकास था। लड़के अपनी जगह पे टाइम पास कर रहे थे, कोई किताब खोल के सो रहा था, कोई विंडो के बहाने लड़कियों को ताक रहा था। जूनहो हमेशा की तरह टेबल के कोने में बैठा था, कान में ईयरफोन, लेकिन गाना बंद था। उसका दिमाग अब भी उसी झटके में उलझा हुआ था। वो टक्कर, वो कॉफी और वो लड़की। दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, कौन थी वो? तभी प्रोफेसर आता है और बोलता है, आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट ज्वाइन कर रही हैं। सब लड़कों के कान खड़े हो जाते हैं, फटाक से फोन जेब में और कॉलर सीधा। जूनहो ने भी यूं ही नजर उठा ली और भाई आंखें एकदम फिक्स हो गईं। अंदर से वही लड़की आई, सोयोन। हाथ में वही किताबों का बंडल, वही मासूम चेहरा, बस आज बाल खुले नहीं थे, टाई से बंधे थे। जैसे ही जूनहो की नजर उस पे पड़ी, उसका दिल बोला, अबे ये वही है मेरी कॉफी वाली कांड। सोयोन ने क्लास में इधर उधर देखा और जब उसकी नजर जूनहो पे पड़ी तो हल्की सी स्माइल आई। लेकिन भाई, जूनहो अंदर से तो फुल झटका खा चुका था। उसे लगा था ये लड़की तो रास्ते की रैंडम थी, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी बनने वाली है। जूनहो जल्दी से नजरें फेर लेता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से पूरा दिल ढोल बजा रहा था। अबे हर रोज देखेगा इसे, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। सोयोन की नजरें कई बार उसकी तरफ गईं। शायद वो भी पहचान गई थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा, बस बैठ गई अपनी सीट पे और नोट्स निकाल लिए। प्रोफेसर ने लेक्चर शुरू कर दिया, लेकिन जूनहो के कान में कुछ जा ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अबे तू कुछ बोलेगा या फिर लाइफ भर ऐसे ही देखता रहेगा? लंच ब्रेक में सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। जूनहो धीरे से उठा और सोयोन की सीट के पास से गुजरते हुए सोच रहा था, अभी पूछ लूं?
नाम ही पूछ लेता हूं, लेकिन फिर डर लग गया। अबे कहीं भाव ना दे तो। सोयोन ने भी उसकी तरफ देखा, जैसे वो खुद भी कुछ कहने को सोच रही हो, लेकिन दोनों फिर चुप। वो बिना बोले निकल गई कैंटीन की तरफ और जूनहो खड़ा रह गया, मन ही मन गाली देता हुआ खुद को। अबे लौंडे, इतना सोचता क्यों है यार, एक बात ही तो करनी थी। कॉफी मशीन के पास खड़ा होकर जूनहो खुद से लड़ रहा था। अबे ये तो रोज मिलने वाली है, अब कुछ बोलेगा नहीं तो वही कहानी होगी। देखता रह गया और बाजू वाला ले गया। उसी टाइम पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, तुम उस दिन। जूनहो मुड़कर देखता है, सामने सोयोन खड़ी थी, चेहरा वहीं, लेकिन अब उसमें थोड़ी शरारत थी। जूनहो के मुंह से आवाज नहीं निकली, बस हल्की सी मुस्कान आई और उसने सर हिलाया। हाँ, वो कॉफी वाला दिन। सोयोन भी मुस्कुरा दी। मैं सोयोन, तुम? जूनहो ने जवाब दिया। जूनहो, अच्छा नाम है ना? दोनों हंस पड़े। बस उस दिन से कुछ बदल गया था। दोनों ने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन पहली बार दोनों के बीच नाम से ज्यादा कुछ जुड़ गया था। एक फीलिंग, एक समझ और शायद एक नई शुरुआत। सुबह सुबह कॉलेज में रौनक कुछ अलग ही थी। क्लास का माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन जूनहो के दिल में तो तूफान मचा पड़ा था। कल सोयोन से जो हल्की सी बात हुई थी, वही उसकी नींद उड़ा चुकी थी। उसके कानों में अब भी वही 3 शब्द गूंज रहे थे, मैं सोयोन। भाई, नाम में ही नशा था, जैसे दिल पे पिक्चर का पोस्टर चिपका दिया हो। जूनहो आज कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। बाल सेट, कॉलर खड़ा, डीओ भी छपक छपक के लगाया, मतलब पूरा हीरो बना फिर रहा था। क्लास में आते ही सीट पे बैठा और दरवाजे की तरफ आंखें गड़ा दी। दिल बोला, आज तो बात बढ़ानी है, वरना फिर वही, चुपचाप बैठे रहो और देखो। थोड़ी देर में सोयोन भी आई, हल्के नीले कपड़े, बाल बंधे हुए और चेहरा जैसे चांद को कॉपी करके बनाया हो। उसकी नजरें सीधी जूनहो से टकराईं और दोनों ने एक हल्की सी स्माइल दी। भाई, उस स्माइल में कुछ ऐसा था जैसे दोनों कह रहे हों, चलो अब तो पहचान हो ही गई है। लेक्चर शुरू हुआ। प्रोफेसर बोरिंग बातें कर रहा था, लेकिन जूनहो के कान कुछ और सुन रहे थे, दिल की धड़कन। सोयोन बार बार उसकी तरफ देखती, फिर पेन चलाने लगती, जैसे कुछ छुपा रही हो, और इधर जूनहो अपने नोट्स पे दिल बनाता रहा। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, जूनहो ने मौका नहीं छोड़ा, सीधा उठा और सोयोन की सीट की तरफ गया। पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट हुई, फिर बोला, आज साथ में कॉफी पीनी है क्या? सोयोन ने आंखें बड़ी की, फिर हल्की हंसी में बोली, आज भी तुम पिलाओगे या फिर मेरी शर्ट भी बर्बाद होगी? जूनहो ने भी ठाका मारा, इस बार संभाल के पीऊंगा, वादा है। दोनों कैंटीन पहुंचे। भीड़ लगी थी, लेकिन दिलों में एक अलग सुकून था। एक कोना मिला, दोनों बैठे। जूनहो ने ऑर्डर किया, 2 अमेरिकानो, पर मीठा थोड़ा ज्यादा। सोयोन ने चौंक के पूछा, तुम्हें मीठा पसंद है? जूनहो बोला, नहीं, पर आज मूड मीठा है। बातें शुरू हुईं, पहले कॉलेज, फिर टीचर की बुराई, फिर क्लास के टपोरी स्टूडेंट्स का मजाक। हंसी के बीच नजदीकियां भी बढ़ रही थीं। सोयोन अपनी किताबों के बारे में बता रही थी और जूनहो हर लाइन पे ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसके फेवरेट ड्रामे का प्लॉट चल रहा हो। कॉफी खत्म हुई, लेकिन बातों का सिलसिला नहीं। सोयोन ने धीरे से कहा, तुम पहले बहुत चुप रहते थे, अब तो काफी बातूनी हो गए हो। जूनहो ने आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से शायद अब बोलने का दिल करता है। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं, लेकिन जुबान फिर भी थोड़ी डरपोक थी। फिर सोयोन ने उठते हुए कहा, चलो, अगला पीरियड मिस हो गया, अब सीधा लाइब्रेरी। जूनहो बोला, जहां तुम वहीं मैं। बस भाई, उस दिन से कॉलेज का हर कोना कुछ और कहने लगा था। कॉफी के 2 कपों से जो रिश्ता शुरू हुआ, अब वो नजरों और मुस्कानों में बदल चुका था। और जूनहो का दिल, वो तो बस एक ही बात बोल रहा था, भाई, अब कुछ ना बोला ना तो जिंदगी भर पक्का साइलेंट मूवी बनेगा। दोस्तों का क्या है, वही पुराने वाले दोस्त जिनके साथ सड़कों पे घूमा हो, कॉलेज की कैंटीन में बर्गर खाया हो, और अब उसी पुराने जोक्स पे हंसी उड़ाई जाती है। वही जूनहो के पास बैठा था, उसका बेस्ट फ्रेंड जिहियो। आज उसकी मदद का दिन था, क्योंकि जूनहो का दिल तो कुछ और ही बोल रहा था। अबे यार,
तू कैसे इतना चुप रहता है? जिहियो ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। क्या तू फिर से वही गाने लगा? जूनहो ने पलटकर जवाब दिया। हाँ यार, तेरे पास कोई और तरीका नहीं है क्या? जो लड़की दिल पे बस गई हो उसको देखता रह जाएगा? जिहियो की आंखों में हल्की सी चपलता थी, जैसे वो जानता हो जूनहो क्या सोच रहा है। सुन यार, अगर सोयोन को कुछ बोलने चला तो क्या करेगा? तू ही बता, जूनहो ने सर खुजाते हुए कहा। अबे, बोलने के लिए क्या चाहिए? खुदा की कसम, तू किसी को देखे तो सही, जिहियो ने हंसी में जवाब दिया। मतलब तू कह रहा है कि अब सीधा आई लव यू बोल दूं? जूनहो ने मजाकिया अंदाज में कहा। बिल्कुल, तू तो उसे रोज देखता है, उसका चेहरा अपनी आंखों में घुसा हुआ है, और तुम हो कि समझ ही नहीं पा रहे। अबे, अगर तेरे पास दिल नहीं है तो फिर क्या है? जिहियो ने आंखों में शरारत डाली। अब जूनहो सोच में पड़ गया। वो रोज सोयोन से मिलता था और धीरे धीरे उसके दिल में कुछ बढ़ रहा था। ये प्यार था या कुछ और, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दिल की आवाज कुछ और कह रही थी। लंच ब्रेक में वो सोयोन से मिलने के लिए कैंटीन पहुंचा, ये सोचते हुए कि आज कुछ तो अलग होगा। लेकिन इस बार जो हुआ वो कुछ और था। सोयोन उससे कुछ कदम दूर खड़ी थी। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, सोयोन की आंखों में वही मुस्कान थी जो पिछले कुछ दिनों से जूनहो के दिल को हल्का करने के लिए काफी थी। आज तो क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो, सोयोन ने शरारत से पूछा। क्या करूं यार, अब तो वो कॉफी वाली याद आ रही है, जूनहो ने हल्के से चुटकी ली। अबे, तू तो बड़ा फ्लर्ट निकला, सोयोन ने हंसी में कहा। क्या करें, तुमसे दिल लगा बैठे हैं। सोयोन एक बात बोलनी थी। सोयोन ने उसे सीधा आंखों में देखा। तुमसे बहुत कुछ कहना था, पर हमेशा चुप रहा। आज कह रहा हूं, तुम्हारे बिना ये कॉलेज खाली सा लगता है। जूनहो ने बोलते बोलते अपनी बात कह डाली। सोयोन थोड़ी चौंकी, फिर एक हल्की सी हंसी आई। तुम हमेशा ऐसे ही सीधे साधे होते हो। क्या करूं, तुमसे बातें करने का मन करता है, जूनहो ने उसकी ओर देखते हुए कहा। सोयोन एक पल के लिए चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, देखो, अगली बार तुम और मैं और कोई कॉफी के कप नहीं, एक अच्छे कैफे में मिलेंगे, समझे? जूनहो ने मुस्कुराते हुए कहा। सही है, इंतजार रहेगा। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और सोयोन ने धीरे से चलते हुए कहा, तुमसे ज्यादा बातें करने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। जूनहो खड़ा था और अब उसे लग रहा था जैसे सारा जहां उसके सामने था। उसे समझ में आ गया था कि अब जो कुछ भी वो सोच रहा था वो दिल से कुछ और था, और शायद अब वक्त आ गया था उसे अपने दिल की बात बोलने का। अब भाई, जूनहो का दिल तो पूरे बंबई सा धड़क रहा था। सोयोन से हुई हल्की सी बातों के बाद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। दिल में हलचल थी, लेकिन मुंह से कुछ कहता नहीं। वही रोज कॉफी का बहाना, वही स्कूल की घंटियां और वही लाइब्रेरी के चक्कर। लेकिन आज कुछ अलग था, आज तो कुछ बड़ा होना था। अब अगर कुछ बोलना था तो पूरा बोलना था। जूनहो खुद से बात कर रहा था। अरे यार, क्या करूं, क्या बोलूं? दिल में जो है उसे सीधे बोल दूं। उसका बेस्ट फ्रेंड जिहियो फिर से उसकी मदद के लिए तैयार था। अरे सुन यार, तू तो सही है, बस जब तक मुंह से कुछ नहीं निकलेगा तब तक यही हाल रहेगा। थोड़ी सी बहादुरी दिखा। आखिरकार उसने मन बना लिया, आज नहीं तो कभी नहीं, ये सोचना था। और जूनहो कैंटीन में पहुंच चुका था। दिल में एक अलग ही हलचल थी, जैसे कोई नया ख्वाब बस पूरा होने वाला हो। सोयोन के साथ बैठने का प्लान था। अब तक तो केवल हंसी मजाक हुआ था, लेकिन आज कुछ और ही था। दिल में उस पर अपने जज्बातों का कन्फेशन करने का मन था। जैसे ही सोयोन कैंटीन में घुसी, जूनहो ने उसे देखा और सोचा, आज तो बोल के रहूंगा। सोयोन ने आते ही हल्की सी मुस्कान दी, और जैसे ही वो पास आई, जूनहो का दिल डबल टाइम पर धड़कने लगा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, क्या तुम कभी सचमुच वो जो दिल में होता है वो बोल पाती हो? सोयोन ने उसे अजीब से देखा। क्यों, क्या बोलना है? जूनहो का मन मचला, पर फिर भी बोल ही पड़ा। यही कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं सोयोन। वो जो मैं रोज सोचता हूं, वो जो मैं रोज तुम्हें देखता हूं, वो जो मैं दिल में रखता हूं, वो अब तुमसे कहना चाहता हूं। तुम्हारे बिना ये दिन अधूरा सा लगता है। सोयोन थोड़ी देर चुप रही,
शायद उसकी आंखों में कुछ तो था जो शब्दों से ज्यादा कह रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम ये सब क्या कह रहे हो जूनहो? क्या मतलब है इस सब का? मतलब ये है कि मैं अब तुमसे सिर्फ बातें नहीं बल्कि जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं तुमसे बिना किसी वजह के बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा पास रहो, जूनहो ने बिना डर के कहा। सोयोन थोड़ी चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुमसे बात करने में कुछ अलग ही मजा आता है, लेकिन क्या तुम सिर्फ यही चाहते हो जूनहो? नहीं, मुझे तो तुम चाहिए हो सोयोन। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो तो फिर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, कुछ और नहीं। जूनहो का दिल पूरा बाहर था, लेकिन आज उसे कह देना था, क्योंकि अब अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था। सोयोन ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, मैं सोच सकती हूं इस बारे में, लेकिन क्या तुम जानते हो जूनहो, जिंदगी सिर्फ शब्दों से नहीं, वक्त के साथ जी जाती है। जूनहो ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा। दोनों के बीच की खामोशी अब कुछ और ही महसूस हो रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो और दोनों के दिल सिर्फ एक दूसरे को सुन रहे हों। सोयोन ने अपनी किताबें संभालते हुए कहा, चलो अब ज्यादा बातें मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन हां, इस बार तुमसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। देखेंगे क्या होता है। जूनहो हंसते हुए बोला, अगली बार बिना किताबों के मिलेंगे सोयोन, इंतजार रहेगा। सोयोन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और दोनों अलग अलग रास्तों पे चल पड़े। लेकिन अब रास्ते का मकसद बदल चुका था। वो सिर्फ एक रास्ता था, एक रास्ता जहां दिल की बात दिल से कहनी थी और जहां सच्चा प्यार पनप रहा था। भाई, अब तो जूनहो का दिल एकदम फ्लाइट में था और उसकी फ्लाइट का स्टाइल भी कुछ अलग था। सोयोन से उस दिन जो बात हुई थी, उसके बाद तो जैसे दुनिया बदल ही गई थी। दिल में हलचल थी, लेकिन बाहरी दुनिया फिर भी वही पुरानी। कॉलेज की कैंटीन, दोस्तों के साथ टाइम पास और वही रोज का हंगामा। लेकिन अंदर कुछ और ही हो रहा था। अब उस दिन के बाद से सोयोन के बारे में सोचते हुए उसे लगता था कि अगर उसे अपना दिल साफ साफ कह देना था तो फिर अब कुछ तो करना पड़ेगा। यह खामोशी, यह चुप्पे, यह सब किसी काम के नहीं थे। जूनहो आज थोड़ा जल्दी आया था। कैंटीन में सबसे पहले बैठ गया। पहले से ही उसकी नजरें सोयोन को ढूंढ रही थीं। जब तक वो पहुंचती तब तक बहुत सी बातें दिल में कंफ्यूज हो चुकी थीं। क्या करूं यार, कह दूं या फिर चुप रहूं? ये सवाल उसके मन में घूमता रहता था। जब तक सोयोन आई, उसने अपने दिमाग से सारी परेशानियां बाहर निकाल दी थीं। अब बस उसे अपनी बात सीधे बोलनी थी। जो कुछ भी दिल में था वो अब बस बाहर निकलने वाला था। सोयोन कैंटीन में आई और जैसे ही उसकी नजरें जूनहो पर पड़ीं, एक हल्की सी मुस्कान आई। और भाई, मुस्कान तो वो थी जो सीधे दिल में लगती थी। जूनहो ने सोचा, अब तो बोल ही देना है। तुम कभी बिना किसी डर के कुछ बोल पाती हो? जूनहो ने बिना कुछ सोचे पूछा। सोयोन ने चौंक कर कहा, क्या मतलब ये कि जो दिल में होता है वो दिल से सीधे बोला जाए। तुम ऐसा कर सकती हो क्या? जूनहो ने आंखों में गहरी नजर डालते हुए पूछा। सोयोन एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अपनी किताबों को थोड़ा घुमाया और धीरे से बोली, कुछ बोलना है तो सीधा बोलो। जूनहो ने सोचा, अब जो भी बोलना है वो बिना घबराए बोलना है। ठीक है तो सुनो, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे एक नई दुनिया मिली हो, और अब वो दुनिया हर रोज चाहिए। तुमसे मिलने के बाद से मेरे लिए हर दिन बेहतर हो गया है। तुमसे बात करना अब आसान सा लगता है, जैसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब समझ आ जाता है। जूनहो ने अपनी बात कह दी और अब उसके दिल का वजन हल्का हो गया। सोयोन ने थोड़ी देर तक उसे चुपचाप सुना। फिर उसने सिर झुकाया और हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हारे शब्द सीधे दिल से आते हैं जूनहो, मुझे वो पसंद आया। तो फिर, जूनहो ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगी? सोयोन ने सिर झुकाया। फिर उसकी आंखों में वो चमक आई जो जूनहो को ठीक उसी समय चाहिए थी। तुमसे मिलने के बाद से कुछ तो बदला है, लेकिन मैं अभी थोड़ा और वक्त चाहती हूं जूनहो, तुमसे कुछ कहने के लिए और इस बारे में सोचना चाहिए। जूनहो थोड़ी देर चुप रहा। वो समझ गया था कि सोयोन को कुछ वक्त चाहिए, लेकिन वो अब और इंतजार करने को तैयार था। ठीक है, तुम सोच लो,
लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। अब बाकी कुछ नहीं चाहिए। सोयोन मुस्कुराई। देखेंगे क्या होता है। दोनों ने फिर हल्की सी हंसी के बाद एक दूसरे को देखा। अब दोनों के दिलों में सवाल नहीं, बल्कि एक दूसरे को जानने की ख्वाहिश थी। वो एक नई शुरुआत थी, एक नई राह थी जहां दोनों साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते थे। जब सोयोन जाने लगी तो जूनहो ने उसे एक बार फिर देखा। चलो फिर मिलते हैं सोयोन, इंतजार रहेगा। सोयोन ने सिर झुकाते हुए कहा। आगे आगे देखते हैं क्या होता है जूनहो। और फिर वो धीरे धीरे बाहर निकल गई। जूनहो वहीं खड़ा रहा और अब उसे समझ में आ गया था, इस रास्ते में जितनी देर लगे वह इंतजार करेगा, क्योंकि अब उसे पता था कि हर इंतजार का अपना एक खास मतलब होता है, और जब वह इंतजार खत्म होगा तो कुछ और ही शुरू होगा। अब भाई, जूनहो के दिल की धड़कन कुछ और ही गाने पे सेट हो गई थी। सोयोन से जो बात की थी उसका असर अब उसके अंदर सीधा बम बन के फट रहा था। दिल में हलचल थी, मगर बाहर वही पुराना जुनून, दोस्त, कॉलेज, क्लासेस और वही सब वही। मगर अब जब भी सोयोन की बात आती थी सब कुछ और ही लगता था। मन में सवाल था, दिल में तलब थी, और अब उसे बस यही चाहिए था कि सोयोन से कुछ और बात हो। कभी कभी लगता है इन शब्दों से कुछ ज्यादा चाहिए यार। ये बातों का क्या है, दिल का जज्बा तो कुछ और ही कहता है। जूनहो खुद से बातें करता हुआ कॉलेज की कैंटीन की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ जिहियो था, जो हमेशा की तरह जूनहो के दिल के हालात समझता था। क्या यार, तू फिर से सोयोन के बारे में सोच रहा है? जिहियो ने हंसी में पूछा। क्या करूं यार, अब तो रोज उसकी बातें ही दिल में घूमती रहती हैं और कुछ तो समझ नहीं आता। क्या करूं, उसको बताऊं या फिर चुप रहूं? जूनहो ने थोड़ा उलझते हुए कहा। अबे दिल की सुन, और जो कहना है कह दे यार, कुछ ना कुछ तो करना होगा। जिहियो ने भी उसकी मदद करते हुए बोला। चल फिर से टॉपिक सेट कर, आज तो कुछ बोल, सीधा बोल। जूनहो ने मन ही मन तय किया, आज तो कुछ ना कुछ कहना ही है यार, अब चुप रहूंगा तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। उसे सोयोन से एक और बात करनी थी, लेकिन वह कभी अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाया था। तो आज का दिन था, फैसला करना था। क्या सोयोन को बता दे या फिर वही चुप पे ही रखे? जूनहो कैंटीन में घुसते हुए एकदम से सोयोन को देखा। उसकी आंखें वहीं चमक रही थीं, जैसे वो सिर्फ उससे ही कुछ कहना चाहती हो। और जूनहो का दिल, भाई, अब तो जैसे हिम्मत से भरा था। वो जल्दी से सोयोन के पास पहुंचा और पूछा, तुमने सोचा जो मैं तुमसे कल कहा था? सोयोन ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, सोचा तो बहुत कुछ जूनहो, लेकिन बहुत कुछ दिल में है जिसे मैं अभी तक सही से समझ नहीं पा रही हूं। जूनहो के दिल में एक हल्का सा सुकून आया। अब कम से कम सोयोन के मन में भी कुछ तो चल रहा था। तुम जानती हो सोयोन, मैं कभी किसी से इतना नहीं मिला और ना ही किसी के बारे में इतना सोचा। अब बस यही सोचता हूं कि तुमसे ज्यादा बातें करूं, तुमसे ज्यादा वक्त बिताऊं। जूनहो ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा। सोयोन ने उसकी ओर देखा और फिर एक पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ अलग है, लेकिन मुझे थोड़ी और समय चाहिए तुमसे बात करने और यह सब समझने के लिए। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, जो तुम कहोगी वही होगा। जूनहो ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा। सोयोन ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगा जूनहो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सोचने का वक्त चाहिए। 1-2 दिन और देखेंगे क्या होता है। जूनहो को समझ आ गया था कि अब उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा, मगर उसके दिल में एक सुकून था। अब उसने अपने दिल से यह वादा किया था कि जो कुछ भी होगा वह बिना किसी डर के सामने आएगा। अगर सोयोन को वक्त चाहिए था तो वह देने के लिए तैयार था। तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा सोयोन, उसने मन ही मन कहा, और सोयोन से आंखों में एक नई उम्मीद के साथ देखा। दोनों थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर सोयोन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब चलता हूं, कल मिलते हैं फिर। और वह धीरे धीरे कैंटीन से बाहर निकल गई। जूनहो वहीं खड़ा रहा, दिल में एक हल्की सी ख्वाहिश के साथ। उसे महसूस हुआ कि यह ख्वाहिश अब पूरी होगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। और अब जब वह अपने दिल की बात कह चुका था तो बाकी सब कुछ तो बस वक्त की बात थी। अब यार,
जूनहो का दिल तो अब सीधा बंबई न्यूयॉर्क का मिक्स हो गया था। सोयोन से जो बात की थी उसके बाद उसका दिमाग एकदम घूम रहा था। दिल में वो आग थी और एक ही ख्वाहिश थी, जब तक ये न कह दूं तब तक दिल को चैन नहीं मिलेगा। अब वक्त पर फैसला लेना था। सोयोन से ज्यादा बात करने का मन था और उसे सामने देखकर अपनी सारी बातों का इजहार करने का वक्त भी आ चुका था। लेकिन फिर भी मन में थोड़ी उलझन थी। क्या वह अब सही वक्त था? क्या सोयोन समझ पाएगी? जूनहो खुद से ही सवाल कर रहा था और फिर अपने दिमाग को झटकते हुए बोला, अब तो कोई रास्ता नहीं भाई, कहूं या फिर चुप रहूं। अब दिल ने कहा, कहां जाएगा, जो करना है करना है। जूनहो की यह स्थिति जैसे उसके दिल के अंदर एक बम की तरह थी। वो सोयोन से कुछ और कहना चाहता था, लेकिन दिल में कोई खौफ था, कोई डरी हुई सी फीलिंग थी। फिर भी उसने खुद को समझाया, अब इंतजार नहीं किया जाता यार। और वो सीधा सोयोन के पास पहुंच गया। वो उस दिन कुछ भी करने के लिए तैयार था। बस वो पल जो उसने खामोशी में खो दिया था, अब बोलने वाला था। जूनहो जैसे ही कैंटीन में आया, उसने सोयोन को देखा। वो बैठी हुई थी, अपनी किताबों में डूबी हुई, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें भी कभी कभी उन किताबों से कहीं दूर देखती हों। जैसे उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। जूनहो के दिल में फिर से वही सवाल उभरा, क्या उसे बता दूं कि मैं क्या महसूस करता हूं? वो धीरे धीरे सोयोन के पास गया और कहा, क्या तुम आज थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो? सोयोन ने सिर झुकाया और थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, क्या बात है जूनहो, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहते हो, आज क्या नया है? जूनहो ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं, बस तुमसे एक बात करनी है। मुझे लगता है मैं अब तुमसे अपनी बातें छुपा नहीं सकता। जब से तुमसे मिला हूं, दिल में एक बदलाव सा आया है। पहले तो जो कुछ था वो मैं बस इधर उधर ढूंढता था, लेकिन अब दिल की कोई खामोशी नहीं रही। सोयोन, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। क्या तुम मेरी बातें समझ रही हो? सोयोन थोड़ी चौंकी। वो अपनी किताबों में डूबी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। क्या तुम यह सच में महसूस करते हो जूनहो? सोयोन ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। जूनहो ने दिल में पूरी हिम्मत जुटाई और फिर बोल पड़ा, हाँ सोयोन, तुमसे मिलने के बाद हर दिन कुछ खास सा लगता है। मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा बातें करने का मौका पाना चाहिए। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा हंसना, सब कुछ तो मुझे बहुत खास लगता है। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। सोयोन ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, तुम जानते हो जूनहो, मैं भी कुछ महसूस करती हूं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यह अचानक से फैसला नहीं हो सकता। मैं चाहती हूं कि थोड़ा और समझ सकूं, फिर फैसला लूं। जूनहो ने हल्का सा सिर झुकाया और बोला, ठीक है सोयोन, तुम जो चाहो वही करो, मैं इंतजार करूंगा, और हां, जो भी तुम कहोगी वही होगा। सोयोन ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुमसे बहुत अच्छा लगा जूनहो। मैं सोच रही हूं और तुम्हारी बातों को समझ रही हूं। 1-2 दिन और चाहिए मुझे, तब तक थोड़ा सोच लूंगी। जूनहो को यह सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सोयोन को भी थोड़ा समय चाहिए था। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुम जब भी तैयार हो, मैं यहीं हूं। दोनों के बीच फिर से वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक उम्मीद सी महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और शायद दोनों का दिल एक ही बात सोच रहा था, क्या आने वाला कल अब हमारी जिंदगी बदलने वाला था? जब सोयोन उठने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल मिलते हैं जूनहो। कल तो नहीं, पर मैं इंतजार करूंगा सोयोन, जूनहो ने जवाब दिया। वो दोनों फिर अपनी राहों पर चल पड़े, लेकिन अब हर कदम में एक उम्मीद थी जो दोनों के दिलों में बसी थी। अब बातें थोड़ी और नजदीकी में बदलने वाली थीं, बस कुछ वक्त और चाहिए था। यार, जूनहो का दिल तो अब पूरी तरह से एक्शन में था। हर वक्त सोयोन के बारे में सोचते सोचते उसकी जिंदगी जैसे रिवाइंड हो रही थी। लेकिन अब दिल में एक नई हलचल थी। सोयोन से जो बात की थी उसके बाद कुछ और ही महसूस हो रहा था। पहले तो बस यारों के साथ हंसी मजाक और स्कूल के चक्कर थे, पर अब मामला कुछ और था।
अब वो दिन और रात सोयोन के बारे में सोचते हुए गुजरने लगे थे। वो दिन की शुरुआत हो या फिर शाम, सोयोन का चेहरा हर वक्त सामने था। दिल में वो चाहत थी, पर डर भी था। क्या सच में सोयोन मुझे समझ पाएगी? यही सवाल उसके मन में बार बार गूंजता रहता था। अब जो सोयोन ने कहा था वो जरा मुश्किल था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये वक्त अब जूनहो के लिए भारी बन चुका था। हर दिन अपने आप से सवाल करता, क्या वह सचमुच इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी? क्या वो मुझसे वही महसूस करती है जो मैं महसूस कर रहा हूं? दिल में यही खलबली थी। सोयोन से मिलने का मौका तो मिलता ही रहता था, लेकिन हर बार उससे बात करते हुए जूनहो के दिल की धड़कन जैसे तेज हो जाती। कभी तो लगता अब बोल ही डालूं, अब कोई डर नहीं, लेकिन फिर यही डर घेर लेता कि कहीं सोयोन को यह सब जल्दी ना लग जाए। तो वही घेरा था, वही फंसा हुआ था। लेकिन जूनहो अब थोड़ा और समझ चुका था कि वह जब भी होगा वह अपनी बात सीधे बोलेगा। और एक दिन आया जब जूनहो फिर से सोयोन से मिलकर वही सारी बातें करने का मन बना चुका था। कॉलेज के बीच में एक छोटा सा पार्क था जहां दोनों अक्सर मिलते थे। वहां कम भीड़ थी और दोनों को आराम से बात करने का मौका मिलता था। इस बार तो जूनहो ने अपने दिल से पूरी तरह से बात करने का मन बना लिया था। बिना घबराए, बिना रुके, बस एक बार कह देना था। जूनहो वहां पहुंचते ही सोयोन को देखता है। सोयोन उस दिन कुछ ज्यादा ही चुप थी, न जाने क्या सोच रही थी। जूनहो ने सोचा, अब वही बात करनी है, आज तो सब साफ कर दूं। सोयोन, क्या तुम तैयार हो? जूनहो ने धीरे से पूछा। सोयोन ने धीरे से सर हिलाया और बोली, किसके लिए तैयार हूं मैं? जूनहो ने आंखों में सीधे सीधे कह दिया, तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है। तुमसे मिलने के बाद दिल में जो हलचल हो रही है वो कुछ और ही है। मैं पहले तो इसे समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस तुम और तुमसे बात करने का मौका चाहिए। सोयोन चुप रही। उसकी आंखों में वो वही चमक थी जो जूनहो के दिल को छू रही थी। फिर सोयोन धीरे से बोली, जूनहो, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मैं भी तुमसे बहुत कुछ महसूस करती हूं, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि मैं क्यों थोड़ा डर रही हूं? डर? तुम डर क्यों रही हो? जूनहो ने आश्चर्य से पूछा। डर नहीं, बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैं भी तुमसे वही महसूस करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब धीरे धीरे होनी चाहिए। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे और वक्त चाहिए। सोयोन की आवाज अब कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। वो थोड़ी नर्म थी, लेकिन फिर भी कुछ सोच रही थी। जूनहो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह चीज थोड़ी और बढ़ने के लिए वक्त मांग रही थी। ठीक है सोयोन, मैं इंतजार करूंगा। तुम जो कहोगी वही होगा। मुझे भरोसा है कि हम दोनों सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे, जूनहो ने पूरी ईमानदारी से कहा। सोयोन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो जूनहो। मुझे अच्छा लगा तुम्हारी बातें सुनकर। अब थोड़ा और सोचूंगी, फिर सब कुछ साफ कर दूंगी। जूनहो के मन में अब हल्की सी राहत थी। वह जानता था कि सोयोन को वक्त चाहिए था और वह उसे देने के लिए तैयार था। इस बार दिल में कोई खौफ नहीं था, बल्कि उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। दोनों फिर से खामोशी में डूब गए, लेकिन इस खामोशी में एक गहरी समझ थी, जैसे अब दोनों का रास्ता एक ही था। बस चलने के लिए थोड़ी और राह चाहिए थी। सोयोन उठी और धीरे से बोली, अब चलती हूं जूनहो, पर याद रखना, तुम्हारी बातें मेरी यादों में रहेंगे। मैं भी तुम्हें याद करूंगा सोयोन, जूनहो ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस तरह दोनों फिर से अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, क्या आने वाले दिनों में यही खामोशी कुछ और बदलने वाली थी? अब जूनहो का दिल जैसे बार बार किसी गाने की तरह बज रहा था। सोयोन से मिलकर जो बातें की थी, उसके बाद मन में कई सवाल थे, पर फिर भी एक उम्मीद थी। वो चाहता था कि सोयोन अपनी बातें उससे शेयर करे, कि दिल की बात समझे, लेकिन वो समझता था कि सोयोन को वक्त चाहिए। समय वो चीज थी जो अब दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दिल में थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन जूनहो जानता था कि अब जो होना है वो धीरे धीरे ही होगा। अब तो उसे लगता था कि वह जितना सोचे उतना कम है। हर पल, हर मिनट सोयोन का चेहरा
उसकी बातों का असर, ये सब उसके दिल में अब गहरे बैठे थे। जूनहो सोने से पहले भी वही सब सोचता था और सुबह उठते ही वही ख्याल उसके दिमाग में आता था। ये किसी फिल्म की तरह था, जहां दोनों के बीच प्यार की कहानी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। बस उसमें थोड़ी सी सस्पेंस की जरूरत थी। और हाँ, इंतजार की घड़ी तो किसी भी सीरीज से कम नहीं थी। लेकिन एक दिन जूनहो ने सोचा, क्या अब तक चुप रहकर ये खामोशी बनाई रखनी है, या फिर सोयोन से साफ साफ बात की जाए। अब तो मन भी परेशान हो चुका था। यार, दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता था, अगर मैं सच में सोयोन से वो बात कह दूं तो क्या होगा। यही सोचते सोचते वह सोयोन से मिलने के लिए कैंटीन की तरफ बढ़ गया। आज उसे एक बार फिर अपने दिल की बात साफ करने का मन था। उसे पूरी उम्मीद थी कि सोयोन अब उसे समझेगी, क्योंकि वह जान चुका था कि जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा तब तक सब कुछ अधूरा रहेगा। जूनहो कैंटीन में पहुंचा और सोयोन को दूर से देखा। वह हमेशा की तरह अपनी किताबों में डूबी हुई थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ खास था। उसकी आंखों में कुछ नया था, जैसे वह सोच रही हो कि अब आगे क्या किया जाए। जूनहो ने सोयोन के पास जाकर कहा, तुमसे कुछ बात करनी है सोयोन, क्या तुम थोड़ा वक्त दे सकती हो। सोयोन ने किताबें बंद की और उसकी ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है जूनहो, तुम फिर से क्यों चिंता कर रहे हो। जूनहो ने गहरी सांस ली और फिर बोला, तुमसे जो मैंने पहले कहा था वो सच था, और अब मुझे लगता है कि मैं अपनी बात पूरी तरह से कह दूं। सोयोन, तुम मेरी जिंदगी में हो और तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया पूरी बदल चुकी है। पहले तो मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूं, तुम्हें समझना चाहता हूं और तुम्हारी हंसी के बिना दिन नहीं गुजारना चाहता। सोयोन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो जूनहो के दिल को छूने वाली थी। फिर उसने धीरे से कहा, जूनहो, मैं समझ रही हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, और मुझे भी ये सब थोड़ा सा समझ आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को और भी जानने का वक्त चाहिए। क्या तुम इसे समझ सकते हो। जूनहो को यह सुनकर एक राहत महसूस हुई। उसने सोचा था कि शायद सोयोन कुछ और कहेगी, लेकिन उसने जो कहा वह थोड़ा और इंतजार करने का संकेत था। ठीक है सोयोन, मैं इंतजार करूंगा, तुम्हें जो ठीक लगे वही होगा। अगर थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं दूंगा। उसने अपनी बात पूरी ईमानदारी से बोली। सोयोन ने सिर हिलाया और फिर कहा, तुम्हारी बातों में एक सच्चाई है जूनहो, मैं भी महसूस करती हूं, लेकिन मुझे थोड़ा और सोचने का वक्त चाहिए। शायद अभी मुझे सब कुछ समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। अब जूनहो के मन में राहत थी। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर था और सोयोन को समय देना ही सही था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है सोयोन, जब भी तुम तैयार हो मैं यहीं हूं। जो भी होगा हम दोनों साथ में उसका सामना करेंगे। सोयोन ने उसकी तरफ देखा और फिर एक बार मुस्कुराकर बोली, तुमसे बहुत अच्छा लगा जूनहो। मैं सोच रही हूं और तुमसे मिलकर जो महसूस हो रहा है वह दिल से सच्चा है। जूनहो ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करता हूं सोयोन, बस थोड़ा वक्त और चाहिए, लेकिन फिर सब कुछ सुलझा लेंगे। सोयोन ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, अब चलता हूं जूनहो, कल फिर मिलेंगे। जूनहो ने भी सिर हिलाया, कल मिलेंगे सोयोन। और इस तरह दोनों फिर से अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। लेकिन उनके दिलों में अब एक उम्मीद थी, एक ख्वाहिश थी, जो शायद आने वाले दिनों में पूरी होने वाली थी। जूनहो के दिल में अभी भी वही सवाल था, क्या सोयोन सच में उसके लिए वैसा ही महसूस करती है जैसा वो करती है। दिन ब दिन उसका मन और भी बेचैन हो रहा था। अब हर वक्त बस एक ही ख्याल था, क्या वो मुझे समझ पाएगी, क्या हमें यही रास्ता अपनाना है। पर दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी थी कि एक दिन वो पल जरूर आएगा जब सब कुछ साफ हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सोयोन ने जैसे ही कहा था, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जूनहो ने खुद को शांत रखा। लेकिन यह शांत रहना भी अब मुश्किल हो गया था। यार, दिल तो बस कह रहा था कि कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बोलो कि सब साफ हो जाए। पर फिर वही डर, क्या वह तैयार है, क्या वह वो महसूस करती है जो मैं महसूस कर रहा हूं। यही सवाल जूनहो के दिमाग में हर पल गूंजता रहता था।
एक दिन जूनहो फिर कैंटीन में पहुंचा, उसी पुराने रूटीन की तरह सोयोन को ढूंढते हुए। जैसे ही उसने सोयोन को देखा, दिल में कुछ अलग सा हुआ। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा से थी, लेकिन अब उसमें एक अलग सी गहरी सोच भी थी। जूनहो ने सोचा, क्या यह वही पल है जब मुझे अपनी सारी बातें उसे बता देनी चाहिए? सोयोन ने जूनहो को देखा और थोड़ा चौंकी। तुम फिर से आए हो, कुछ कहना है क्या? उसकी आवाज में थोड़ी जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी मुस्कान भी थी। जूनहो ने धीरे से कहा, हाँ सोयोन, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। वो जो पहले कहा था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे इसे थोड़ा और समझने की जरूरत है। सोयोन चुप रही, उसकी आंखों में सवाल था। क्या समझने की जरूरत है जूनहो? उसने पूछा। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात समझो, और शायद मैं तुम्हारी। मैं तुमसे सच में बहुत कुछ महसूस करता हूं सोयोन। तुम मेरे लिए कुछ खास हो, और मैं अब तुमसे हर बात खुलकर कहना चाहता हूं। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। क्या तुम मुझे समझ पाओगी? जूनहो की आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, लेकिन उसके शब्द सच्चे थे। सोयोन ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम सच्चे हो जूनहो, और मुझे भी यह समझ आ रहा है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है। पर मैं थोड़ा और सोच रही हूं। मैं जानती हूं कि मैं भी कुछ महसूस करती हूं, लेकिन इस पल को थोड़ा और वक्त चाहिए। हमें अपनी कहानी को जल्दबाजी में नहीं जीना चाहिए, सही? जूनहो ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जो कहोगी वही होगा सोयोन। मैं इंतजार कर सकता हूं, और मैं जानता हूं कि यह फैसला हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम दोनों इसे सही समय पर समझेंगे। सोयोन ने सिर हिलाया और फिर हल्के से कहा, तुम्हारी बातों से मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिलता है जूनहो। मैं और सोचूंगी। मैं जल्दी ही तुम्हें बताऊंगी जो भी महसूस कर रही हूं। जूनहो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सोयोन, तुम जब तैयार हो मैं यहीं हूं। दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखकर खामोश हो गए, लेकिन इस खामोशी में अब कोई डर नहीं था। अब दोनों के दिल में उम्मीद थी, एक ठानी हुई चाहत थी, और यही सोचते हुए वो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, ये जानते हुए कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला था। जूनहो के मन में अब कुछ हलचल थी। सोयोन से बातचीत के बाद उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गई थीं। उसे अब पूरा यकीन था कि सोयोन भी उसे महसूस करती है, पर फिर भी उसे वक्त चाहिए था, वो समय जो दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी था। अब जूनहो का दिल सुकून से भरा हुआ था, क्योंकि उसे लगा कि कम से कम अब वो एक दूसरे के करीब हैं, चाहे समय चाहे जैसा हो। लेकिन दिल में एक बात और थी। उसे ये डर था कि कहीं सोयोन को उस पर शक ना हो। क्या वो मेरी बातों को सच समझती है? क्या वो मेरी उम्मीदों को पूरा कर पाएगी? यही सवाल अब बार बार उसके मन में आता। वो सोचता, क्या मैं उसे और अच्छे से जान सकता हूं? क्या हम सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं? इसी ख्यालों में डूबे हुए एक दिन जूनहो फिर से वही पुराना रास्ता तय करता है, कैंटीन की ओर। उसे आज सोयोन से बात करनी थी। वो भी कुछ और क्लियर करना चाहता था। सोयोन भी पहले से ज्यादा चुप थी, और यह सब देखकर जूनहो को लगा कि उसे थोड़ा और अपने दिल की बात बतानी चाहिए। वो जानता था कि कुछ चीजें सिर्फ बोलने से ही सुलझती हैं, और वह अब इस रिश्ते को कुछ और समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने सोयोन को देखा, एक अजीब सी घबराहट उसकी छाती में उठी। वो खड़ा हुआ और सोयोन के पास गया। सोयोन, क्या तुम थोड़ा वक्त दे सकती हो? उसने धीरे से पूछा। सोयोन ने उठते हुए हल्का सा मुस्कान दिया। क्या बात है जूनहो, तुम कुछ और कहने आए हो क्या? जूनहो ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तुम्हारी बातें मुझे बहुत कुछ महसूस कराती हैं, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि तुम मेरी परवाह करती हो, और मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम मुझे वही जवाब दो जो मुझे चाहिए। सोयोन थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था उसके चेहरे पर जो कह रहा था, जूनहो, मैं समझ रही हूं तुम्हारी बात। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, पर मुझे लगता है कि अभी कुछ और वक्त चाहिए। जूनहो ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे पता है सोयोन,
मुझे तुम्हारी बातों से ये भी समझ आ रहा है कि हम दोनों के लिए समय की अहमियत है। तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे समझ सको और मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूं। हम दोनों के बीच कुछ है और मैं चाहता हूं कि वो कुछ सही दिशा में बढ़े। सोयोन चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो जूनहो। हम दोनों को और जानने की जरूरत है और जब वक्त सही होगा सब कुछ अपने आप होगा। मैं जानती हूं तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और तुमसे मिलने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। जूनहो ने राहत की सांस ली। अगर तुम तैयार हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सोयोन, और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज पर शक हो तो मैं तुमसे बात करने के लिए हमेशा तैयार हूं। सोयोन ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो जूनहो। मुझे तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं। हम दोनों का समय आएगा और हम इसे ठीक से समझेंगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अब यह खामोशी पहले से कहीं ज्यादा प्यार और समझ से भरी हुई थी। अब दोनों को एक दूसरे के बीच की दूरी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। अब जूनहो के दिल में कोई खामोशी नहीं थी, लेकिन उस खामोशी में अब एक अलग सा सुख था। सोयोन के साथ बिताए गए पल उसके लिए बेहद खास बन चुके थे। एक तरफ उसे लगा कि वह सचमुच सोयोन को समझने लगा है, और दूसरी तरफ वह यह भी सोचता था कि क्या सोयोन उसे वाकई उतना ही महसूस करती है। क्या वह मुझे कभी वैसे समझ पाएगी जैसा मैं उसे समझता हूं? यही सवाल अब उसकी रातों की नींद उड़ा रहा था। कुछ दिनों से जूनहो और सोयोन के बीच कुछ अजीब सा था। दोनों के बीच एक खामोशी सी बन चुकी थी। अब पहले जैसा ताजगी नहीं थी और सोयोन भी अब उतनी चहक नहीं रही थी। जूनहो को लगा कि शायद सोयोन थोड़ी दूर हो गई है या फिर वो किसी बात को लेकर खुद को दबा रही थी, मगर फिर भी उसे समझ में आ गया था कि सोयोन को थोड़ा वक्त चाहिए था। अगर वह उसे सच्चा चाहता था तो उसे और भी धैर्य दिखाना होगा। एक दिन जूनहो फिर कैंटीन की तरफ बढ़ा। उसका मन कुछ अलग सा था। वो सोच रहा था, आज मैं सोयोन से अपनी पूरी बात कर ही दूं, अब और इंतजार नहीं होता। जैसे ही उसने कैंटीन में कदम रखा, उसने सोयोन को देखा। वो अकेली बैठी थी, कुछ सोचती हुई। उसका चेहरा थोड़ी उदासी लिए हुए था और उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान भी गायब थी जो जूनहो को पहले बहुत पसंद आती थी। जूनहो ने सोयोन के पास जाकर कहा, क्या तुम ठीक हो सोयोन? उसकी आवाज में एक चिंता छिपी हुई थी। सोयोन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, मैं ठीक हूं। मगर फिर वो थोड़ी चुप हो गई, जैसे कुछ छिपा रही हो। क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? जूनहो ने एक कदम और बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पे कुछ है जो कह रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो। मुझे बताओ, अगर कुछ है तो। सोयोन ने धीरे से नजरें झुका ली, फिर कहा, जूनहो, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। मैं बहुत कुछ सोच रही हूं और शायद यह सब अभी मेरे लिए थोड़ा भारी हो रहा है। जूनहो का दिल थोड़ा बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। तुम दूर नहीं हो सकती सोयोन। हम दोनों का रास्ता एक ही है और मैं जानता हूं कि तुम्हें भी यही महसूस होता है। अगर तुमने महसूस किया है तो उसे पूरी तरह से समझो, और अगर वक्त चाहिए तो मैं इंतजार करूंगा। बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम महसूस क्या कर रही हो। सोयोन ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सही हो। मेरे दिल में कुछ खामोशी थी जो अब शायद खत्म हो रही है। मुझे तुम्हारे साथ होने की चाहत है, लेकिन मैं भी अपनी स्थिति को समझना चाहती थी। जूनहो ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारी खामोशी में तुम खुद को ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों को मिलकर उस खामोशी को समझना होगा। मैं तुम्हारे लिए यहां हूं सोयोन। सोयोन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जूनहो, मैं भी अब तुम्हें समझने लगी हूं। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। हमें बस थोड़ा वक्त और चाहिए, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जूनहो ने सोयोन की आंखों में देखकर कहा, तुम जब भी तैयार हो मैं यहीं हूं। वक्त चाहे जितना भी लगे मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। सोयोन ने सिर हिलाया। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं और मैं जानती हूं अब हमें क्या करना है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस होता है जूनहो।
दोनों फिर से चुप हो गए, लेकिन इस बार वह खामोशी डर वाली नहीं थी। अब यह खामोशी एक समझ का रूप ले चुकी थी, जिसमें दोनों जानते थे कि क्या होना चाहिए। अब दोनों के दिलों में उम्मीद थी, और यह खामोशी एक नई शुरुआत का इशारा कर रही थी। जूनहो के दिल में अब कई बातें थीं, लेकिन फिर भी वह खामोशी, जो अब उसके और सोयोन के बीच थी, वो कुछ और ही कह रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसे लगा जैसे सब कुछ ठहरा हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि अगर थोड़ा और धैर्य रखा तो कुछ अच्छा जरूर होगा। सोयोन ने जो कहा था, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, उस वक्त जूनहो को ऐसा लगा था कि शायद अब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जब सोयोन का व्यवहार थोड़ा और ठंडा हो गया तो उसका मन फिर से घबराया। क्या वह सिर्फ उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, या फिर वह खुद कुछ ज्यादा सोच रही थी? जूनहो को अब यह महसूस हुआ कि उसे और इंतजार नहीं करना चाहिए था। क्या सच में सोयोन उसे उतना ही समझती है जितना वह उसे? क्या वह भी अपनी चुप्पी में कुछ छिपाए बैठी थी? जूनहो के मन में यही सवाल घूमते रहते, लेकिन फिर भी उसे यह पता था कि अगर वह कुछ सच्चाई से कहे तो शायद कुछ हल हो सकता था। एक दिन जैसे ही जूनहो कैंटीन में आया, उसे सोयोन दिखाई दी। वह अपनी किताबों में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही थोड़ी सी उदासी और चुप्पी थी। जूनहो ने सोचा, आज मैं अपनी बात कह ही दूंगा, जो भी हो, लेकिन अब इस चुप्पी को खत्म करना जरूरी है। वह धीरे धीरे सोयोन के पास गया और कहा, सोयोन, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहोगी? उसकी आवाज में वही पुरानी चिंता थी, लेकिन अब वह कुछ ठान चुका था। सोयोन ने किताबें बंद की और देखा, उसकी आंखों में वही सवाल था। क्या हुआ जूनहो, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ सोयोन, मुझे बहुत कुछ कहना है। जूनहो ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि तुम इन दिनों थोड़ा शांत हो गई हो, और मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे से कुछ चीजें साफ करनी चाहिए। तुम्हारी खामोशी ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। क्या तुम सच में मुझे वैसा ही महसूस करती हो जैसा मैं तुम्हें महसूस करता हूं? सोयोन थोड़ी देर चुप रही। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे वह खुद भी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, जूनहो, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हारे साथ कुछ खास है, लेकिन मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। जूनहो ने कुछ पल के लिए चुप्पी बनाई, फिर बोला, सोयोन, तुम कह रही हो कि तुम खुद को समझने की कोशिश कर रही हो, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, लेकिन मैं तुमसे सच में चाहत रखता हूँ, और जब तक तुम तैयार नहीं हो मैं इंतजार करूंगा। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? सोयोन ने उसकी बातों को गौर से सुना। जूनहो, मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, और तुमसे मिलने के बाद मैं यह भी जानने लगी हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ है, पर मुझे अभी और समय चाहिए ताकि मैं ये सब ठीक से समझ सकूं। ठीक है सोयोन, जूनहो ने कहा, तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं जानता हूँ कि जो होना है वो सही वक्त पर होगा। मुझे विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। सोयोन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं भी यही सोचती हूँ, हमें सब कुछ वक्त पर ही समझ में आएगा। अब दोनों के बीच एक नई समझ बनी थी, लेकिन दोनों को यह भी एहसास था कि उनके रिश्ते को धीरे धीरे समझने और बढ़ाने की जरूरत है। दोनों अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन यह जुड़ाव एक धीमी और गहरी प्रक्रिया थी, और दोनों के दिलों में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो खामोशी अब डर की नहीं, बल्कि प्यार और समझ का प्रतीक बन चुकी थी। सोयोन और जूनहो के बीच अब कुछ खास था, पर फिर भी दोनों के दिल में सवाल थे जो हल होने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले की तरह बातों का सिलसिला थोड़ा कम हो गया था, और सोयोन भी अब ज्यादा शांत रहने लगी थी। जूनहो को यह समझ में आ गया था कि वह चाहती थी कि दोनों के बीच कुछ वक्त का गैप हो, ताकि दोनों अपनी अपनी जिंदगी और अपने एहसासों को सही से समझ सकें। लेकिन उसका दिल यह नहीं मानता था कि यह खामोशी सही है। जूनहो को ऐसा लगने लगा था कि सोयोन अब उससे कुछ दूर हो गई है। वो खामोश रहती, न तो पहले जैसी बातों में उस चहक से बात करती थी, न ही उसी जोश से। फिर भी जूनहो ने ठान लिया था कि अब उसे आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। सोयोन को यह बताना था कि वह बिना कहे कुछ भी छोड़ने वाला नहीं था।
वह उसे समझने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक दिन कैंटीन में दोनों का सामना हुआ। सोयोन बैठी थी, किताबों में डूबी हुई, लेकिन जैसे ही जूनहो ने कदम बढ़ाए, उसने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में वही हल्की सी चुप्पी थी जो कुछ वक्त पहले तक शायद जूनहो के लिए खौफ बन चुकी थी। सोयोन, जूनहो ने सीधे उसके पास जाकर कहा, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा मरी हुई उम्मीद थी, जैसे दिल कह रहा था कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। सोयोन ने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। क्या बात है जूनहो? तुम मुझे कुछ और समझाना चाहते हो क्या? जूनहो ने नजरें झुकाते हुए कहा, तुम जो महसूस कर रही हो मुझे वो समझ आ रहा है सोयोन, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी सोच बताओ। क्या हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए हैं या यह सब सिर्फ एक भ्रम था? सोयोन चुप रही। उसकी आंखों में कुछ था जैसे वह खुद भी उलझन में हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, जूनहो, तुम सही कह रहे हो। मैंने भी बहुत सोचा है, लेकिन मुझे खुद से भी कुछ सवाल है। मैं जानती हूं कि हमारे बीच कुछ खास है, लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या यह सब कुछ मेरी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? जूनहो ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तो यही मानता हूं सोयोन कि हमें एक दूसरे को समझने का वक्त चाहिए, पर साथ ही हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और यही सच है कि मैं तुम्हें हमेशा समझने की कोशिश करूंगा। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए तैयार हूं जो हमारे बीच छुपी है। अगर तुम भी मेरी तरह सोचती हो तो हम दोनों को किसी भी डर या उलझन को छोड़कर एक साथ अपनी कहानी को समझने का मौका देना चाहिए। सोयोन ने कुछ पल के लिए उसकी बातों को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, तुम ठीक कह रहे हो जूनहो। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा डरने लगी थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि अगर हमें सही वक्त पर सही चीजें करनी हैं तो हमें एक दूसरे से डरना नहीं चाहिए। जूनहो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर सोयोन, अब क्या हम इस खामोशी को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाएंगे? सोयोन ने सिर हिलाया और कहा, हां, अब हम दोनों अपनी कहानी को सही से समझने के लिए तैयार हैं। हमें एक दूसरे को पूरी तरह से जानने का मौका देना चाहिए। अब दोनों के बीच की खामोशी खत्म हो चुकी थी और उनकी बातों में एक नई समझ और उम्मीद की झलक थी। दोनों जानते थे कि अभी भी बहुत कुछ सीखना था, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी बात थी। जूनहो के दिल में अब बहुत कुछ था, लेकिन वह जानता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोयोन के साथ जो कुछ भी चल रहा था वह दोनों के लिए नया था। दोनों के बीच अब खामोशी की दीवार खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब भी कुछ था जो दोनों के दिलों में दबा हुआ था। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा सवाल जो दोनों के मन में था, क्या हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं? जूनहो को महसूस हो रहा था कि सोयोन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संजीदा हो गई थी। उसने अपना मन लगा दिया था, लेकिन दिल में कुछ खोने का डर भी था। सोयोन का ध्यान पहले की तरह नहीं था और जूनहो को यह महसूस हो रहा था कि अब उसे कुछ और करना होगा। उसे यह जानने की जरूरत थी कि सोयोन क्या चाहती है और क्या वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। एक दिन जूनहो फिर से वही रास्ता तय करता है। कैंटीन में सोयोन अकेली बैठी थी और उसकी आंखों में वही हल्की सी उलझन थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि सोयोन को देखकर अब कोई सवाल नहीं करना चाहिए था। उसने सोचा, अगर आज भी वह वही पुराने सवालों में फंसी रही तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है। वह धीरे धीरे सोयोन के पास गया और कहा, सोयोन, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहोगी? उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही वह भी जानता था कि अब कोई भी बात बिना समझे नहीं हो सकती। सोयोन ने सिर उठाया और उसकी आंखों में वह पुरानी चुप्पी थी, लेकिन अब वह कुछ और ही कह रही थी। क्या हुआ जूनहो? तुम्हारी आवाज में कुछ अलग सा है। तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है सोयोन। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम क्या सोच रही हो? जूनहो ने सवाल किया।
उसकी आवाज में अब थोड़ा सा इमोशन था। सोयोन ने कुछ देर चुप रहकर कहा, जूनहो, मैं जानती हूं कि तुम अब मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन मुझे खुद से ही बहुत सवाल हैं। जूनहो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सोयोन, तुम्हारे सवाल ठीक हैं। हर रिश्ते में सवाल होते हैं और हमें उन सवालों का जवाब एक दूसरे से मिलकर ही ढूंढना होगा। मुझे यह भी लगता है कि हमें एक दूसरे को पूरी तरह से जानने का वक्त देना चाहिए, पर मुझे इस बात का यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। सोयोन ने धीरे से नजरें उठाई और कहा, तुम सही कह रहे हो जूनहो, मुझे भी यह एहसास हो रहा है कि मैं डर रही थी। डर मुझे समझ नहीं आने दे रहा था कि मैं क्या चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि हम दोनों को अपनी दूरी को सुलझाने का वक्त चाहिए। जूनहो ने राहत की सांस ली और कहा, तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है सोयोन। हम दोनों एक दूसरे को जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक साथ इस रास्ते को सही ढंग से तय करेंगे। सोयोन ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहा, तुमने मेरे दिल की बात समझी जूनहो। मैं भी अब तैयार हूं। हमें अपनी कहानी को सही से जीने का मौका देना चाहिए। हमें समय और विश्वास दोनों चाहिए और मैं इस बात के लिए तैयार हूं। जूनहो ने एक आखिरी बार सोयोन की आंखों में देखा और महसूस किया कि अब दोनों के बीच की खामोशी सिर्फ एक समझ का प्रतीक बन चुकी थी। वे दोनों जानते थे कि अब वक्त और समझ की जरूरत थी और यह रिश्ता किसी दिशा में जा रहा था, लेकिन वह दिशा दोनों के हाथ में थी। अब दोनों अपने रास्ते पर साथ चलने के लिए तैयार थे और यह खामोशी, जो पहले डर की तरह महसूस होती थी, अब एक नई उम्मीद बन चुकी थी। जूनहो और सोयोन के बीच अब कुछ बदल चुका था। पहले की तरह न तो वह खामोशी थी, न ही वह डर जो दोनों के दिलों में घुसकर उन्हें बेचैन करता था। अब यह दोनों के रिश्ते में एक नई समझ, एक नया विश्वास था। लेकिन यह सब अब भी उतना आसान नहीं था जितना लगता था। दोनों के दिलों में सवाल थे जो कभी न कभी हल होने थे और दोनों को यह एहसास था कि उनके रिश्ते की असल परीक्षा अब भी शुरू होनी थी। सोयोन अब पहले से कुछ बदल चुकी थी। वह अब ज्यादा खुलकर बात करने लगी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में कुछ न कुछ उलझनें थीं। वह अब भी अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में उलझी हुई थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह सच में जूनहो के साथ आगे बढ़ सकती है। क्या यह सच में प्यार था या फिर यह सिर्फ एक एहसास था जो वक्त के साथ धुंधला हो जाएगा। एक दिन जूनहो ने सोचा कि अब वह सोयोन से अपनी दिल की बात कहेगा। पिछले कुछ दिनों से वह बस इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि अगर वह सोयोन से नहीं कहेगा तो वह हमेशा के लिए वही खामोशी और सवालों में फंसा रहेगा। वह सीधे सोयोन के पास गया और धीरे से बोला, सोयोन, क्या तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है? मुझे लगता है कि अब हमें अपनी स्थिति को लेकर कुछ साफ साफ बातें करनी चाहिए। उसकी आवाज में हल्की सी गंभीरता थी, लेकिन साथ ही वह जानता था कि यह समय सही था। सोयोन ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या हुआ जूनहो? तुम आज इतने गंभीर क्यों हो? सोयोन, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत कुछ महसूस करता हूं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हमें अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए। हम दोनों के दिलों में सवाल हैं और मुझे डर है कि अगर हम इन्हें समझकर नहीं हल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं खो सकते हैं। जूनहो ने अपनी बात पूरी की और सोयोन की आंखों में देखकर बोला, क्या तुम भी यही महसूस करती हो? सोयोन थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में वह हल्की सी उदासी थी। फिर उसने कहा, जूनहो, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे खुद को और इस रिश्ते को समझने में वक्त लगा। मैं भी तुम्हारे जैसे ही डरी हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर हम दोनों ने दिल से एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की तो हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाएंगे। जूनहो ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच जो खामोशी थी वो अब दूर हो चुकी है। हम दोनों ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की है और अब हमें अपनी उम्मीदों और डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। सोयोन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम सही कह रहे हो जूनहो।
हम दोनों को अब इस रिश्ते को पूरी तरह से समझने का मौका देना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूं और हम दोनों को यह महसूस करना चाहिए कि हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। जूनहो ने सोयोन की ओर देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं तो हम चाहे जो भी करें हम साथ ही रहेंगे। अब हमें एक दूसरे को पूरी तरह से समझना होगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे साथ मुझे हर कदम पर सच्चा प्यार मिलेगा। सोयोन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं जूनहो। अब कोई खामोशी नहीं रहेगी और हम दोनों अपनी कहानी को एक साथ लिखेंगे। अब दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास था। वे जानते थे कि उनके बीच अभी भी कई चुनौतियां थीं, लेकिन अब वे उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस रिश्ते में अब एक नई शुरुआत थी और दोनों जानते थे कि प्यार में किसी भी खामोशी की जगह नहीं होती, सिर्फ समझ और विश्वास होना चाहिए। अब तक की यात्रा में बहुत कुछ बदल चुका था और जूनहो और सोयोन के बीच भी एक नई समझ बन चुकी थी। दोनों के दिलों में अब किसी भी तरह का संकोच नहीं था, लेकिन इस नए रिश्ते के बावजूद दोनों के अंदर कुछ न कुछ सवाल अभी भी थे। वे जानते थे कि अब उनका रिश्ता एक नई दिशा में जा रहा है, पर क्या दोनों पूरी तरह से तैयार थे? यह सवाल अभी भी उनके दिलों में था। सोयोन अब पहले से कहीं ज्यादा सहज हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी चुप्पी थी, जो जैसे ही खत्म होती वैसे ही फिर से आ जाती। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती थी और वह सोचती थी कि क्या जूनहो उसे उतना समझ पाएगा जितना वह चाहती थी। वह जानती थी कि उसके दिल में कुछ डर था, लेकिन अब वह जूनहो के साथ थी और इस डर को दूर करने का इरादा भी रखती थी। एक दिन दोनों एक पार्क में बैठे थे। सूरज की रोशनी में वे दोनों ऐसे लगे जैसे समय थम गया हो, लेकिन उनके दिलों में वही पुराने सवाल थे। यह खामोशी थी जो अब सिर्फ सवालों के रूप में सामने आ रही थी। जूनहो ने आखिरकार सोयोन से कहा, सोयोन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगी? मुझे लगता है कि हम दोनों के दिलों में कुछ सवाल हैं और अगर हम इन्हें न सुलझाएं तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। सोयोन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। उसने कहा, जूनहो, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं जानती हूं कि हमारे बीच बहुत कुछ है, लेकिन मैं डरती हूं। क्या हमें सच में अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहिए या क्या हम दोनों अपनी राहों में उलझकर रह जाएंगे? जूनहो ने सोयोन के हाथ को धीरे से पकड़ा और कहा, सोयोन, तुम्हारा डर समझता हूं। हम दोनों ने जो कुछ भी अब तक महसूस किया है वह सच में खास है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों इस रिश्ते को सही दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि हमारे बीच जो समझ है वह सबसे अहम है। तुम मेरी बातों को समझ सकती हो ना? सोयोन ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में समा गईं। वह जानती थी कि जूनहो उससे कितना प्यार करता था और इस प्यार को वह किसी भी तरह से नष्ट नहीं होने देना चाहती थी। तुम सही कह रहे हो जूनहो। अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें किसी भी डर से नहीं डरना चाहिए। मुझे अब यह भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हम जो भी करेंगे वो एक साथ करेंगे। जूनहो ने सोयोन की बातों को सुनकर उसकी ओर मुस्कुराया और कहा, यही बात मुझे भी समझ में आ रही है सोयोन। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें बस अपने दिलों की सुननी है और विश्वास रखना है। सोयोन ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, तुमसे बात करके अब मुझे सच में अच्छा लग रहा है जूनहो। मैं अब बिना किसी डर के इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। दोनों के दिलों में अब वही पुरानी खामोशी नहीं थी, बल्कि अब वहां एक गहरी समझ और विश्वास था। अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि प्यार सिर्फ कुछ शब्दों में नहीं, बल्कि समझ और विश्वास में होता है। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर उस पार्क में चलने लगे और यह महसूस कर रहे थे कि उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। दोनों अब अपने दिलों की सुनने के लिए तैयार थे और कोई भी डर अब उन्हें रोक नहीं सकता था। जूनहो और सोयोन अब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से समझ चुके थे।
लेकिन ऐसा नहीं था कि अब उनके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं थी। अब तक जो खामोशी और सवाल थे वे काफी हद तक दूर हो गए थे, लेकिन अब दोनों को ये महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि उसे निभाना भी उतना ही मुश्किल था। सोयोन अब ज्यादा खुलकर जूनहो से बात करने लगी थी और दोनों के बीच एक गहरी समझ बन चुकी थी। लेकिन फिर भी दिल में कुछ था, कुछ ऐसा जो दोनों ने कभी खुलकर नहीं कहा था। एक शाम जब दोनों एक साथ चाय पी रहे थे, जूनहो ने सोयोन से कहा, सोयोन, तुम जानती हो अब तक के सफर में हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बात और समझनी चाहिए। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव को मेरे साथ बिताने के लिए? सोयोन ने चाय की कप को कुछ पल के लिए देखी, फिर उसकी नजरें जूनहो से मिली। तुम क्या कह रहे हो जूनहो? उसने पूछा, हल्के से उलझन में। जूनहो मुस्कुराया और फिर बोला, मुझे अब यह एहसास हो गया है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वह सच में बहुत खास है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि मेरे सबसे बड़े साथी हो। हम दोनों ने एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की है और मुझे लगता है कि अब हमें अपनी कहानी का अगला हिस्सा साथ में लिखना चाहिए। सोयोन को यह सुनकर हल्की सी चौंक कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपके से अपनी आंखें पोंछीं और कहा, जूनहो, मुझे भी यही लगता था, लेकिन कभी डर था। क्या हमें यह रिश्ता सच में निभाना चाहिए या क्या हम दोनों को अपनी अपनी राहों पर जाना चाहिए? जूनहो ने सोयोन के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं तुमसे यह कह रहा हूं सोयोन कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अब तक जो हमने महसूस किया है वह सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। हम दोनों का रिश्ता खास है और इसे सिर्फ अपनी समझ और विश्वास से आगे बढ़ाना है। सोयोन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो जूनहो, कभी लगता था कि हमारी राहें अलग हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों का साथ एक नई शुरुआत है। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जूनहो ने राहत की सांस ली और फिर धीरे से बोला, तो फिर हम दोनों का अगला कदम एक साथ होगा सोयोन। हम दोनों इस रास्ते पर एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। सोयोन ने सिर हिलाकर हां कहा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं जूनहो। अब हमें आगे बढ़ने के लिए किसी डर की जरूरत नहीं। हमारा प्यार अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है और मैं पूरी तरह से तैयार हूं इसे निभाने के लिए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अब उनकी आंखों में वही पुराना डर नहीं था। अब वहां एक गहरी शांति और समझ थी और वे दोनों जानते थे कि प्यार सिर्फ बातों में नहीं होता बल्कि उसे सही तरीके से निभाना पड़ता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ थे और अब किसी भी खामोशी या डर की कोई जगह नहीं थी। उनका रिश्ता अब उस मोड़ पर था जहां उन्हें एक दूसरे के साथ जीने की पूरी उम्मीद थी। अंतिम भाग में जूनहो और सोयोन दोनों अपने रिश्ते के अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब तक जो भी उलझने और खामोशियां थीं, वे सब धीरे धीरे गायब हो चुकी थीं। दोनों के दिलों में अब केवल एक ही बात थी, एक दूसरे का साथ, और उस साथ को पूरा जीने का वक्त आ चुका था। जूनहो और सोयोन के रिश्ते में अब कोई कमी नहीं थी और वे जानते थे कि उनके बीच जो बंधन था वह किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूत था। दोनों ने अपने रिश्ते को पूरी तरह से समझा और यह महसूस किया कि हर चीज का सही वक्त होता है। सोयोन ने एक बार फिर से अपने दिल की बात जूनहो से साझा की। जूनहो, तुम जानते हो कि मैं पहले कितना डरती थी और हमेशा यही सोचती थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाऊंगी? सोयोन ने धीरे से कहा और उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक आत्मविश्वास था। मुझे याद है सोयोन, और यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि तुमसे प्यार करना सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अब हमें वो डर नहीं, सिर्फ भरोसा चाहिए। जूनहो ने हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा। सोयोन ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अब मुझे भी यह समझ में आ गया है, जो प्यार मैं महसूस कर रही थी वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि यह रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास और समझ से मजबूत होगा। मैं तुम्हारे साथ अपने आने वाले सारे साल जीना चाहती हूं जूनहो।
जूनहो ने सोयोन की आंखों में गहराई से देखा और फिर उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले था, लेकिन अब कहीं ज्यादा स्पष्ट और गहरा। तुमसे प्यार करना मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है सोयोन। मैं भी तुम्हारे साथ यही सफर तय करना चाहता हूं। हम दोनों की राहें अब एक हैं और मैं किसी भी हाल में उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और उस पल ने दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत का आगाज किया। अब उनका प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके हर कदम, उनके हर फैसले में झलक रहा था। उनके रिश्ते में जो भी खामोशी पहले थी, अब वह सिर्फ एक पुरानी याद बन चुकी थी। अब उनके बीच सिर्फ एक दूसरे का समर्थन, समझ और भरोसा था। वे दोनों जानते थे कि अब कोई और खामोशी नहीं होगी। अब दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे और यह उनका सबसे बड़ा सच था। जीवन के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में वे एक दूसरे के साथ खड़े थे और यही वह बंधन था जो उन्हें कभी तोड़ नहीं सकता था। हमेशा साथ रहेंगे सोयोन? जूनहो ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। सोयोन ने उसका हाथ थामा और कहा, हमेशा जूनहो, कभी नहीं छोड़ेंगे। यह वो वादा था जिसे दोनों ने दिल से किया था और इस वादे के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में चल पड़ा, जहां खामोशी नहीं, केवल प्यार और विश्वास की बात होगी। यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब दोनों के लिए एक नई शुरुआत हो चुकी थी और इस शुरुआत का नाम था साथी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।